नमस्कार जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। कहते हैं ना कि रात का घना अंधेरा कितना भी क्यों ना हो, लेकिन सुबह की एक रोशनी ही काफ़ी होती है उसे मिटाने के लिए। ऐसी हमारी ज़िंदगी होती है। हम अपनी ज़िंदगी में भी रात के अंधेरे में इतना खो जाते हैं, यहाँ तक कि दूसरों की ज़िंदगी में भी अंधेरा ले आते हैं। वैसे ही लोगों के ज़िंदगी में रोशनी लाने का काम कर रही है हमारी केंद्र और राज्य सरकार। जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ करके उनकी ज़िंदगी में उन्हें आत्मनिर्भर बना करके रोज़गार दिला करके। हम आपको बता दें कि झारखंड में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। अब वो नक्सल मुक्त हो चुके हैं, कुछ ही क्षेत्र बचे हैं जो अभी भी नक्सल प्रभावित हैं। बहुत जल्द वहाँ पर भी सरकार की योजना धरातल पर उतर रही है और यहाँ के लोगों को भी नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं उन्हें नक्सल मुक्त बनाने की तैयारी हो रही है सरकार की योजनाओं के द्वारा, पुलिस प्रशासन के सहयोग से। तो आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे लातेहार ज़िले के चंदवा प्रखंड के अलौदिया गाँव, और वहाँ आपको मिलवाएंगे महिलाओं से जो दोना पत्तल का दुकान चला करके जेएसएलपीएस के द्वारा आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, खुद को मजबूत बना रही हैं और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। लातेहार जिला अंतर्गत चंदवा प्रखंड के अलौदिया गांव की रहने वाली महिलाएं अब किसी की मोहताज नहीं हैं। जेएसएलपीएस से जुड़कर ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। जेएसएलपीएस इन महिलाओं को दोना और पत्तल बनाने का प्रशिक्षण दिला रहा है। गांव की सभी महिलाएं जंगल में उगने वाले पेड़ों के पत्ते, खासकर सखुआ के पत्ते का उपयोग दोना बनाने में करती हैं। जोहार, नमस्कार। मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड के अलौदिया गांव में। लातेहार जिला एक समय घोर उग्रवाद ग्रसित जिला रहा करता था। यहाँ पर सरकार और प्रशासन के विकास कार्य नहीं के बराबर यहाँ के ग्रामीणों तक पहुँच पाते थे। अब समय बदला, हालात बदला। अब समय बदलने के साथ यहाँ की महिलाएं भी सशक्त हो रही है। यही कड़ी में आज हम आ पहुँचे हैं चंदवा जिला के अलौदिया गांव में। यहाँ जेएसएलपीएस के माध्यम से यहाँ की महिलाएं दोना पत्तल बेचकर किस प्रकार आत्मनिर्भर बन रही है और सशक्त बन रही है, आइए हम जानते हैं। मेरा नाम पूनम कुमारी हुआ, गांव अलौदिया, पंचायत अलौदिया, थाना चंदवा, जिला लातेहार की रहने वाली। अगर हम आपकी बात करते हैं यस सर। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी सर 2018 में हुई थी। 18 में हुई थी? यस सर। तो घर की स्थिति कैसी थी आपकी? उसमें थोड़ी सी तो दयनीय थी सर मेरा घर की स्थिति। क्या समस्या था उसमें? थोड़ा सा इनकम की बहुत समस्या थी। एक हमारे हस्बैंड थे जो मतलब कि घर को चलाते थे और इनकम उनका सैलरी का लगभग 10,000 12,000 मिलती थी और घर के वो अकेले आदमी थे, ससुर जी थे तो वो भी कुछ करते थे, तो उनका भी सैलरी कोई खास नहीं थी। बस हम लोग की स्थिति थोड़ा बहुत सारी दयनीय थी सर। तो 2018 में आपकी शादी हुई, घर की स्थिति बढ़िया नहीं थी। जब आप जेएसएलपीएस आपको जुड़ाव कब से? सर हम जेएसएलपीएस 2018 में ही ज्वाइन किए थे सर। उसके बाद हमको पता नहीं था कि समूह क्या होती है, तो गांव बगल के दीदी लोग सब जुड़ रही थी तो हमको भी लगा कि समूह में जुड़ना चाहिए। तो मैं एक पढ़ी लिखी महिला होने के रूप में मुझे दीदी लोग ने चयन किया कि क्या तुम समूह में रहोगी और मेरा पुस्तक का संचालन करोगी। तो मैंने कहा, मैं घर परिवार से सजेशन ली, बोले कि हाँ। उसके बाद से फिर सर मैं धीरे धीरे 20 रुपया साप्ताहिक बचत करने लगी। बचत करने के बाद सर लोग से मिली जुली ब्लॉक आना जाना हुआ। उसके बाद सर बीके के रूप में कार्य करती थी तो मुझे ट्रेनिंग बुलाया जाता था और मैं ट्रेनिंग के दौरान सर लोग ने बहुत सारी जानकारी देते थे। इस पत्ते से न केवल दोना और पत्तल बल्कि प्लेट भी बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल विवाह, खुशी के अन्य मौके समेत अन्य कार्यक्रमों में बखूबी होता है। इस पत्तल की क्षेत्र में जोरदार मांग है। ग्रामीण इसकी बिक्री करते हैं। दोना और पत्तल का बाजार में काफ़ी अच्छा कीमत मिल जाता है। जानकारी के दौरान सर मैं धीरे धीरे काम करते करते मैं एक FLCRP के रूप में अभी जेएसएलपीएस संस्था में कार्यरत हूँ, जो जिसका मुझे मानदेय पर मंथ 7,000 रुपया मिलता है सर। और मैं इसके माध्यम से धीरे धीरे और आगे बढ़ी। उसके बाद मेरे पति कुछ कारणवश अपना जॉब नहीं करने लगे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए घर बैठे जो कि हमारा इनकम का स्रोत बढ़े। तो सर हम लोगों ने कहीं यूट्यूब में देखा, उसके बाद सर लोगों से सजेशन ली
और सर लोगों से सजेशन लेने के बाद हमें आरसीटी भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद सर लोगों के मदद से हमने ग्राम संगठन, सबसे पहले सर समूह से मैंने जब फर्स्ट लिंकेज होता था बैंक में, तो मैंने 25,000 रुपया का राशि ऋण के रूप में ली थी, जिसे मैं कहीं ऋण ली हुई थी मैं उसको चुकता की सर। उसके बाद सर मैं ग्राम संगठन से 1 लाख रुपया लिया और कुछ ऐसा छोटा पूंजी में कुछ बड़ा हो जाए ऐसा सोच के मैंने 1 लाख रुपया ली। और मेरे पति ने सजेशन दिए कि हमें कुछ करना चाहिए जिससे हम लोग का इनकम का स्रोत बढ़े। सर हमारे 2 बेटी हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा करें। फिर हमने JSLPN संस्था में काम ज्वाइन किया सर FLCRP पद में, और 1 लाख लेके हमारे पति ने मशीन खरीदी और उसमें हम लोग दोनों साथ मिलकर पेपर पंचिंग का मशीन और सर डिस्पोजल आइटम, ये शादी ब्याह में जितने तरह का भी होता है, एक बेटी बहन का शादी में या बेटे का शादी में जितने तरह थाली चम्मच गिलास सारा वगैरह सारा आइटम, वो हमने धीरे धीरे लोन लेके आगे बढ़ाई। और सर हम लोगों ने ये सोचा कि किसी भी गरीब बेटी के शादी में हम लोग 31 पत्तल फ्री देते हैं सर। हाँ सर, सोचे थे, पर शादी होने के बाद बहुत सारा मतलब कि ये होता है गांव पे भी, और घर का थोड़ी स्थिति बहुत दयनीय होने के कारण हम आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। और सर फिर उसके बाद फिर हमने सोचा कि खुद का बिजनेस ही क्यों ना कर लें। इससे ग्रामीणों को अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है। यह एक ऐसा रोजगार है जिसमें पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। यह घर बैठे गांव में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब जरूरत है तो थोड़ी सी मेहनत और प्रशिक्षण की, ताकि सुंदर और खूबसूरत दोना पत्तल एवं थाली बनाया जा सके और इसका उपयोग विभिन्न मौकों पर हो सके। सर सब ट्रेनिंग के माध्यम से हमें बतलाया गया कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है, कैसे हम लोग को चलाना है, कैसे बनाना है, सो कैसे पैकिंग करना है, किसे मार्केट तक हमको पहुँचाना है, कैसे हम लोग को मतलब कि कस्टमर को कैसे देना है। और सर हमारे दुकान में एक और ये है सर कि हम उचित मूल्य पे यहाँ पे हम देते हैं सर। एक होलसेल रेट जो होती है वो उस पर हम देते हैं। एक दिन में सर करीब 200 दोना पत्तल बना लेते हैं सर। नहीं सर, हम खुद से काम, मेरे हस्बैंड भी बनाते हैं सर और हम लोग भी बनाते हैं। बाजार व्यवस्था सर हम चंदवा में एक दुकान खोले हैं, अब घर में प्रोडक्ट करके हम दुकान पे उसको अवेलेबल करवाते हैं। सर 1 लाख तक कमा लेते हैं सर। हाँ सर, अब तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना तक हो गए हैं कि हम इतना कमा सकते हैं और इससे आगे कुछ करना चाहते हैं। और हमारे पीछे JSLPN संस्था हमारी मदद कर रही है। सर नहीं कर पाते, लेकिन इसे अभी थोड़ा सा और नीचे ही रहते बहुत। हाँ सर, बहुत सारा मतलब कि लोग कहने लगे कि एक पढ़ी लिखी महिला होके बहुत सारे मतलब कि घर का या फिर अगल बगल का थोड़ा सा बदलाव हुआ, रौनक आया कि चलिए अपना पैर पे खड़ा होके कुछ इतना कमा ले रही है और एक छोटा बिजनेस करके किसी के अंडर में मतलब कि काम नहीं कर रही है। वो अपना खुद का बिजनेस चला के अपना सालाना इनकम को बढ़ा रही है और अपना जीवन यापन खुशी से कर रही है। बहुत सारा मजबूती मिलती है सर। जैसे अगर किन्हीं का आज का जनरेशन में है कि बहुत सारा महंगाई है, स्कूल से लेके हर चीज़ में, अगर हम लोग अपना हस्बैंड का अगर साथ दे कदम से कदम मिला के, तो उनको भी आगे चलने में बहुत सारी कठिनाइयों से कम सामना करना पड़ेगा। और दोनों का कमाने से हमारे जीवन भी बहुत आसानी से गुजर सकती है। इससे वे आमदनी कमा सकती हैं। इसके जरिए महिलाएं हर तरह के कार्य कर आत्मनिर्भर बन रही हैं और ऐसी महिलाएं दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। दोना सर, हाँ दोना है सर, कप है और ये क्या बोलते हैं चम्मच सब है वगैरह है सर। और मिठाई वाला डब्बा वो जो होटल में होता है। वैसी महिलाओं के लिए मैं यही सर राय देना चाहती हूँ कि वो आत्मनिर्भर बने और अपने पति का कदम से कदम मिला कर साथ दे और मतलब कि दुख सुख में साथ दे और अपना जीवन को जिस स्थिति में वो जी रहे हैं उस स्थिति को सुधारने की प्रयास करें। आगे हम यही कहना चाहते हैं सर कि हम इससे और बेहतर करेंगे। और सभी महिलाओं को मेरी ओर से यही राय देना चाहती हूँ कि सभी को अपने आप को जिस स्तर पे है वो अपने आगे की उस स्तर से ऊंचा उठे। जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ। सभी को नमस्कार। नया सवेरा कार्यक्रम जो भी देख रहे हैं उनको धन्यवाद मेरे तरफ से। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ और मैं चंदवा प्रखंड में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। सर JSLPS के तरफ से जितने भी दीदी हैं
हम लोग जो भी अगर पढ़ी लिखी हैं महिला और रोज़गार करना चाहती हैं तो सबसे पहले हम उन लोग को चयन करते हैं कि कौन सा तरह से रोज़गार करना चाहती हैं, किस तरह से। उसके बाद उनको आरसीटी के माध्यम से हम लोग प्रशिक्षण दियाकर और उसको समूह के माध्यम से लिंकेज करवाते हैं। जितना ज़रूरत है उस हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है। जैसे पूनम दी हैं हमारे समूह में जुड़ी और उनके बाद उनको प्रशिक्षण आरसीटी में दिया गया और उनको मशीन खरीदने हेतु 1 लाख रुपया उपलब्ध करवाया गया, जिससे वो अभी हर महीने लगभग 5 से 6 हज़ार रुपया का वो पत्तल दोना निर्माण कर कमा लेती हैं और इससे समूह में भी वापस कर रही हैं पैसा हर समय और इनको आगे भी प्रोत्साहन हेतु JSLPS से सहयोग किया जाएगा। तो दर्शकों, देखा आपने JSLPS कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है महिलाओं के लिए। जो महिलाएं कभी घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकलती थी, खुद को कमज़ोर बना चुकी थी, वहां पर JSLPS के सहयोग से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। कहा जाता है ना, अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हो तो आने वाली 3 पीढ़ियाँ भी शिक्षित होती हैं और ये बेहद ज़रूरी है। और हमारी केंद्र और राज्य सरकार भी यही चाहती है कि महिलाएँ शिक्षित हो। और महिलाओं को शिक्षा देने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आज के इस अंक में हम आपको लेके चलेंगे अब आपको खूंटी और वहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लेके चलेंगे, जहाँ पर बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है, उन्हें शिक्षित किया जा रहा है ताकि समाज में वो अपनी एक नई पहचान बना सके। खूंटी जिला लंबे समय तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शामिल रहा है। यहाँ कभी नक्सलियों का वर्चस्व हुआ करता था। तब पूरे क्षेत्र में डर और भय का आलम था। लोग काफी दहशत में रहते थे। बच्चों का स्कूल तक पहुँचना दूभर था। खासकर युवतियों को बहुत परेशानी होती थी। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका खूंटी में हैं और यहाँ पर हम यहाँ की कुछ छात्राओं से जानेंगे कि किस प्रकार से, चूँकि खूंटी एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और यहाँ पर कहीं न कहीं छात्राओं को भी उनकी पढ़ाई बाधित होती रही है, तो अब जो है काफ़ी बदलाव आया है और लोग अब खास करके छात्राएं घर से बाहर निकल रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, विद्यालय जा रही हैं। तो इस विद्यालय में किस प्रकार से उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है, आइए जानते हैं। मेरा नाम है आर्ची संगा और मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ और यहाँ साइंस लेके पढ़ाई कर रही हूँ। और यहाँ हमारे यहाँ जेई की तैयारी होती है और बहुत अच्छे से हमारे यहाँ तैयारी की जाती है और हमें यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है बड़ों के साथ कैसे रहना है और हमें हमारे छोटों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, ये हमें यहाँ अच्छे से सिखाया जाता है। यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। यहाँ हमें रह के हम यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। और बगल में ही एक कोबरा बटालियन है जहाँ हमें प्रोटेक्शन भी दिया जाता है समय आने पे। जहाँ हम पहले कालामाटी स्कूल में पढ़ते थे, राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालामाटी में हम पढ़ते थे, वहाँ की व्यवस्था भी ठीक थी। बट अब हम यहाँ आए हैं तो हमें यहाँ जेई की तैयारी कराई जाती है, जेई की तैयारी कराई जाती है, तो ये अच्छा ही है। वैसे सुदूरवर्ती गांव में रहने वाले गरीब और अनाथ बच्चियों के लिए पढ़ाई एक सपने की तरह था। ऐसी बच्चियों के लिए सरकार ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना की है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर बच्चियों को हुनरमंद बनाया जाता है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है मंजू कुमारी, हम क्लास 11 की छात्रा हैं। तो मंजू जी, आप यहाँ पर शुरू से पढ़ाई कर रही हैं? जी हाँ, 6 क्लास से पढ़ाई कर रही हैं। 6 क्लास से पढ़ाई कर रही है, तो काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ पर हैं इस विद्यालय में। इस विद्यालय में पढ़ते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, हमको यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप किस गांव से हैं, पहले ये बताइए। जी, गांव तो अभी आशाकेरे में रहते हैं। अच्छा जी, खाने पीने का भी, रहने का भी, सब कुछ का सुविधा मिलता है। सुविधा मिल जाती है। स्कूल का देखरेख करना और सारी मंत्री अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको देखना, और अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसको वो लोग जो है स्कूल में वो लोग हम लोग के तक लाते हैं और हम लोग वो बात जो सॉल्व नहीं होता है तो मैम के तक ले जाते हैं। वैसे तो अभी तक आया नहीं है, बस हम लोग के पास जो आता है वो है पढ़ाई से रिलेटेड। हाँ, क्या पढ़ाई से? हम लोग को हर चीज़ का सुविधा दिया जाता है यहाँ, कॉपी से पेन तक का लेके जितना भी हमें सामान चाहिए शिक्षा से रिलेटेड हर चीज़ का सुविधा दिया जाता है। तो अगर उस बीच में कुछ कॉपी ख़त्म हो जाता है तो वो मांग करते हैं, जो हमें मैम फिर से दोबारा दे देते हैं। हम लोग का मेन्यू मंडे से लेके संडे तक का अलग अलग है। तो
तो हम लोग को हर दिन अलग अलग मिला जाता है। मंडे का सुबह का नाश्ता में हम लोग ब्रेड, दूध, जैम खाते हैं। अच्छा। और दोपहर में खाना दाल, हरी सब्जी। फिर से शाम का नाश्ता में हम लोग को मुरही और चाय दिया जाता है। अभी तो अधिक से अधिक पढ़ाई का बहुत वैल्यू हो चुका है और हम लोग ऐसे हैं कि बाहर के स्कूल में जाते हैं तो मम्मी पापा भी हम लोग को डर से भेजते नहीं है पढ़ने, और ये आवासीय विद्यालय है तो यहाँ हम लोग सेफ्टी पूरा सेफ है और यहाँ के हमारे पेरेंट्स को भी डर नहीं है कि वहाँ कुछ हो जाएगा बोल के। जैसे बाहर के स्कूल में होता है कि कहीं जा रहे तो कुछ घटना घट जाता है, अनहोनी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ हैं तो हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है, डर भी नहीं, हम लोग एकदम निश्चित से पढ़ाई कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगा रही है। यहाँ पर सभी विषयों की पढ़ाई होती है। इसके साथ साथ बच्चियों को आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। उन्हें भोजन भी मुहैया कराया जाता है। खासकर भोजन में पौष्टिकता का ख्याल रखा जाता है। मेरा नाम गुंजा कुमारी है और हम क्लास 12 की छात्रा है। हम भी यहाँ आके जेईई की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हर तरह की सुविधा मिलता है। यहाँ गेम भी होता है, सुबह पीटी भी होता है, क्लास होता है, मतलब हर जो भी मतलब रूटीन है सब रूटीन के वाइज चलता है। जब खेल होता है उसमें खेल कराया जाता है, जब पढ़ाई होता है उसमें पढ़ाई कराया जाता है, जब खाना खाना होता है तो अपना खाना उधर टाइम होता ही है, लेकिन जो भी इधर खेल कूद ये सब में ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे उससे संतुष्ट हैं? हाँ, मतलब सब चीज़ यहाँ मिला जाता है। ओल्ड टीचर हम लोग के आते हैं, हर चीज़ पढ़ाते हैं हम लोग को। यहाँ पैनल का ये भी सुविधा दिया गया है और डेली हम लोग टीचर भी आते हैं, जितना समय दिया जाता है उसके अधिक समय में तक पढ़ाते हैं। घर में होता था कि हर तरह का काम करना होता था, रोपना, ये मतलब जो भी बर्तन धोना, झाड़ू करना, यहाँ अपना ही बस काम करते हैं और उसके बाद जो भी सुबह उठना या रूटीन वाइज किया जाता है ना, तो फिर सुबह उठ के अपना फ्रेश होते हैं, उसके बाद स्टडी करने जाते हैं। अब स्टडी करने में ना बहुत ज़्यादा यहाँ कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि क्लास सामने होता है और लाइट का व्यवस्था भी यहाँ अच्छा है, वरना घर तरफ तो एक भी लाइट नहीं रहता है, वरना यहाँ लाइट उट सब रहता है। हाँ है, यहाँ कंप्यूटर, बहुत सारा कंप्यूटर है, यहाँ एक लैब है, वहाँ हम लोग जाके सबको पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ वाईफाई का भी सुविधा है जिससे हम लोग कुछ भी नेट पे कुछ भी सर्च करके जान सकते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, बाहर के जगह में भी क्या हो रहा है, इस सब के बारे में भी जान सकते हैं हम लोग। यहाँ उन बच्चियों का दाखिला होता है जो अत्यंत गरीब और पिछड़े हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं या फिर जिनके पिता नहीं हैं, ऐसे बच्चियों का यहाँ दाखिला कराया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, चित्रकारी और खेल कूद का भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि बच्चियां हुनरमंद बन सके। मेरा नाम है रानी कुमारी, मैं 6 to 10 KGBB मुरहू से पढ़ के यहाँ पे आई हूँ। 11th क्लास में साइंस पढ़ाई होता है इसलिए। अच्छा, तो अभी आप 11th में पढ़ रहे हैं? नो सर, अभी मैं 12th पहुँच गई। 12th पहुँच गई? यस। तो 12 पढ़ रही हैं और आप बता रही है कि 6 से ही यहाँ पर आई थी? नो सर, मैं 6 to 10 KGBB मुरहू से की, उसके बाद वहाँ आर्ट्स पढ़ाई होने के कारण मैंने यहाँ साइंस पढ़ने के लिए आई और यहाँ 11th में मेरा एडमिशन हुआ। हम लोग 4 बजे उठते हैं, उसके बाद 4 से 4:30 हम लोग फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर स्टडी होता है 4:30 से 5:30 बजे तक। उसके बाद फिर पीटी करने आते हैं, उसके बाद पीटी होने के बाद फिर हम लोग अपना स्कूल के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद फिर से स्टडी घंटी लगता है 7 बजे, उसके बाद 7 से 7:30 फिर से स्टडी करते हैं। फिर 7:30 बजे होता है हम लोग का नाश्ता, सुबह का ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर क्लास होता है 9 बजे से 3 बजे तक, फिर 3 बजे छुट्टी हो जाता है। 3 से 3:30 हम लोग फ्रेश होते हैं। 3:30 से 4 हम लोग का नाश्ता होता है। उसके बाद जो खेलना कूदना, लाइब्रेरी, जिसको बैंड करना है, जो बैंड ग्रुप में वो बैंड करती है, खेलती कूदती है, लाइब्रेरी जाती है, जिसको पढ़ाई करना रहता है वो पढ़ाई करती है। उसके बाद फिर से 6:30 बजे फिर से घंटी लग जाता है स्टडी करने का। उसके बाद फिर स्टडी करते हैं। फिर 8 बजे घंटी लग जाता है रात का डिनर का। उसके बाद हम लोग 8 से 9 बजे डिनर करते हैं। 9 से 10 बजे तक फिर से हम लोग स्टडी करते हैं, फिर 10 बजे सो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आप यहाँ हम लोग सुबह पीटी करते हैं, पीटी के साथ साथ योगा भी करते हैं, और हम लोग यहाँ जिम रूम है, सब कोई जिम करने के लिए जाते हैं, वहाँ जिम करते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर ऐसी बच्चियां ना सिर्फ अपने विद्यालय का
बल्कि अपने गांव और अपने परिवार का भी नाम रोशन कर रही हैं। जैसा कि सर आपने कहा कि ये खूंटी ज़िला डिस्टर्ब एरिया था, पहले कुछ सालों पहले तक था, लेकिन अभी वैसा कुछ बात नहीं है। और जहाँ तक हमारे विद्यालय में ऐसा किसी तरह का डर का बात नहीं है और हमारे बच्चे सुरक्षित हैं और बगल में ही कोबरा बटालियन का कैंप है, इसलिए हम लोग उधर से भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। चैलेंजिंग तो सर है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को भाषा प्रॉब्लम हो जाता है। कोई के बच्चे इतने इंटीरियर जगह से आते हैं, जैसे कि मरंगहदा तरफ की बच्चियाँ जिनको कि हिंदी बोलना भी नहीं आता, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे बच्चे माहौल में रहते हैं। बाकी हमारे स्कूल का माहौल भी काफ़ी सपोर्टिव है, बच्चे भी जो सीनियर बच्चे हैं, पुराने बच्चे, वो भी नए बच्चों को सपोर्ट करते हैं। सर मेरा 2012 में ज्वाइनिंग हुआ कस्तूरबा में, तो पहली बार जब मैं अपने स्कूल में ही गई थी, उस समय मेरा ज्वाइनिंग अड़की में हुआ था। उस वक्त हम खुद बहुत डरे हुए थे कि जो भी हम पेपर में ही पढ़े हुए थे इसके बारे में, एरिया हम देखे हुए नहीं थे, तो डर रहे थे कि पता नहीं कैसा जगह है, हम लोग के साथ कैसा बिहेव किया जाएगा और हम लोग तो लोगों को पहचान नहीं पाएंगे। डर था मन में। तो आपस में जैसे दोस्तों के बीच भी ये बोले कि अड़की में हमको दिया गया है, तो दोस्त भी बोली कि आखिर पहले से भी वहाँ टीचर हैं और तुम बच्चियों को जो पढ़ाने जा रही हो, ये तो बहुत बड़ा बात है कि जिस क्षेत्र में बच्ची निकल नहीं पाती है, कहीं दुनिया देखी नहीं है, तुम उसको कुछ बताओगे, अच्छी बात है। हम गए। सर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा भी है, बच्चों से भी हम पूछे थे कि तुम लोग टीवी देखती हो, तो बहुत बच्चे देखती नहीं थी। हम लोग का था कि इनको सप्ताह में एक दिन टीवी भी देखना था। बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हम टीवी देखें। हम लोग को जानकारी देना पड़ा कि टीवी देखो तो तुम देखोगी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित मैं शिक्षिका हूँ और जो भी चैप्टर्स में या फिर विषय सूची में जो भी शामिल जो विषय या फिर बातें हैं, उन बातों को इस तरह से समझाने का प्रयास किया गया है किताबों के माध्यम से कि बच्चे एक आवश्यकता के अनुसार सामाजिक परिवेश में किस तरह ढल सकते हैं। तो आज जो समस्याएं हैं या फिर जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों को किताब के माध्यम के साथ साथ यहाँ की जो समस्याएं हैं, बच्चियों के साथ, समाज के साथ जो समस्याएं हैं, उसको दिखाते हुए आज उन समस्याओं से निकलने का भी जो प्रयास है और यहाँ का ग्रामीण समाज जैसा है उससे उभरने का भी प्रयास को देखते हुए चैप्टर्स में जिस तरह समझाया गया है, बताया जाता है, उसको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया जाता है। और फिर इसके साथ साथ यहाँ की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को यहाँ रहने वाली जो लेडीज़ हैं या फिर सोसाइटी में जैसा जो चीज़ है या यहाँ का जैसा सोसाइटी है और यहाँ उन्हीं परिवेश से आई हुई जो बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों के द्वारा एक पूर्ण परिवेश मिलता है जिसको उन्हें बताने और समझाने का ये मिलता है। यानी जो सामाजिक परिवेश है उसमें इस तरह से बच्चे ढल जाए कि उनका संपूर्ण विकास हो सके। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह बालिकाएं शिक्षित हो रही हैं, खुद को जागरूक कर रही हैं और अपने परिवार को भी समझा रही हैं। जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते थे, अब उन्हें भी सरकार जागरूक कर रही है कि शिक्षा कितना ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो, ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, तभी हम सही और गलत की पहचान कर पाएंगे। अगर आप शिक्षित होते हैं तो खुद में भी आपको महसूस होगा गलत क्या है, सही क्या है, और वैसा करना बेहद ज़रूरी है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे मुख्य धारा से जो लोग भटक गए हैं, कहीं ना कहीं उनका परिवार भी अंधेरे में खो चुका है और उनके लिए रोशनी का लाने का काम कर रही है हमारी केंद्र और राज्य सरकार। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लग रहा है कि वो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं, तो उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम कीजिए, उन्हें जागरूक कीजिए, सही और गलत के बारे में उन्हें बताइए और हमारी योजनाओं के बारे में बताइए जो सरकार, केंद्र और राज्य सरकार उनके लिए चला रही है, उनके फ़ायदे क्या क्या हैं, उनके बारे में उन्हें जागरूक कीजिए। तो आज के इस कड़ी नया सवेरा में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।